वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कंपोजिशन ऑफ अर्थ। उसमें हमने पढ़ा था मेंटल। ठीक है, मेंटल की हमने कंपोजिशन देखी थी। हमने देखी थी कि आपका जो मेंटल है, तो हमने देखा था कि अर्थ के 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसमें हमने क्रस्ट की भी कंपोजिशन देख ली है। ठीक है, हमने मेंटल की भी कंपोजिशन देख ली थी। हमने लास्ट लेक्चर में मेंटल में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो मेंटल है वो हाई डेंसिटी रॉक से बना होता है, कंपोस्ट होता है। इसमें जो हाई डेंसिटी रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, हाई डेंसिटी रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें अल्ट्रा मैफिक या मैफिक रॉक्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे मैफिक में गैब्रो और अल्ट्रा मैफिक में आपके पेरिडोटाइट, पेरिक्लेस। और इसके अलावा जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, गार्नेट, रिंगवुडाइट, और इसके अलावा आपके ओलिविन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी और हमने देखा था कि ये जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं ये नॉर्मली आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम रिच होते हैं। और इसमें जो सिलिका कंटेंट है, सिलिका कंटेंट लो होता है। ठीक है, सिलिका कंटेंट लो होता है। तो इसी वजह से जब भी सिस्मिक वेव्स आपके मेंटल में ट्रेवल करती हैं, यहाँ हाई डेंसिटी रॉक्स प्रेजेंट होने की वजह से सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी में एब्रप्ट इंक्रीज आ जाता है। ठीक है, और आपका जो मेंटल है उससे अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड किया गया। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, अपर मेंटल एज कम्पेयर टू अपर मेंटल आपके लोअर मेंटल में हाई डेंसिटी रॉक्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और अपर मेंटल में एज कम्पेयर टू लोअर मेंटल थोड़ी सी डेंसिटी इनकी कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कोर। ठीक है, कोर। तो हमने मेंटल भी डिस्कस किया है, क्रस्ट भी किया है, मेंटल भी किया है। अब है हमारा कोर। ठीक है, कोर। कोर आपका, जैसे लास्ट टाइम हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा था, कोर आपका सेंटर ऑफ द अर्थ जो है आपके सबसे लोअर लेयर है, इनर लेयर, या यूं कहो सबसे लोअर लेयर, या यूं कहो आपके अर्थ के सेंटर, जो सेंट्रल जो पार्ट है आपका, उसे कोर कहा जाता है। और हमने लास्ट टाइम ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि आपका जो कोर है वो आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर में इसको डिवाइड किया गया है। कोर को आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है आपका लिक्विड होता है, पूरा लिक्विड फॉर्म में, और इनर कोर जो है आपका पूरा सॉलिड है, जैसे हम लास्ट टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, लेकिन चाहे इनर कोर हो चाहे आउटर कोर हो, ठीक है, इनर कोर या आउटर कोर, आउटर कोर और इनर कोर, चाहे इन दोनों में से कोई भी हो, कंपोजिशन दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, कंपोजिशन कंपोजिशन जो है आपकी, कंपोजिशन जो है आपकी दोनों की सेम रहेगी। अगर कोर की कंपोजिशन की बात करें, ज़्यादातर इसमें निकल होता है, Ni निकल होता है। इसके अलावा आपका आयरन भी होता है, आयरन भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है ये कुछ गैसेस, हाइड्रोजन जैसी गैस लोअर कंसंट्रेशन में, सल्फर जैसी गैसेस, ये भी प्रेजेंट होती है।
ठीक है। और इसमें कोई ऑक्सीजन, थोड़ा सा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकता है मे बी, ठीक है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। तो ये आपके एक्चुअल में कोर की कंपोजिशन है। कोर ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन है इसमें, हायर जो कंसंट्रेशन है वो आपके निकल और आयरन की होती है, ठीक है। निकल और आयरन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपके कोर जो है, इनर कोर हो चाहे आउटर कोर हो, दोनों की कंपोजिशन सेम है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आपका जो आउटर कोर है वो पूरा लिक्विड में है और इनर कोर जो है पूरा सॉलिड में है, ठीक है। फ़र्क इतना है, आउटर कोर लिक्विड में होने की वजह और इनर कोर सॉलिड में होने की वजह आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम इसे डिटेल में जाएंगे। एक्चुअल में ये प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। तो चाहे वो लिक्विड में हो चाहे सॉलिड में हो, दोनों में निकल होता है, आयरन होता है, हाइड्रोजन में भी कुछ कंसंट्रेशन में, और इन लोअर कंसंट्रेशन इन्हें कहेंगे हम माइनर एलिमेंट्स, माइनर एलिमेंट्स। और ये हमारे मेजर में जाएंगे क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए एज़ कम्पेयर टू इसकी अगर डेंसिटी देखी जाए, डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन मेंटल और कोर की अगर डेंसिटी की बात करें, मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोर। हाँ बेशक, एक चीज़ है यहाँ पे, कोर में जो है प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ये थोड़ा सा डेंस होता है, ठीक है। और जैसे ही सिस्मिक वेव्स आपके मेंटल से क्रॉस करने के बाद जैसे ही आपकी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी पे पहुंचती है, ठीक है, तो आपका जो है, आपकी वेलोसिटी में थोड़ी सी चेंज आ जाती है। यहाँ पे आपका आउटर कोर है, इस वजह से आपकी जो एस वेव है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। एस वेव हमारी डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। जैसे ही हम, ये आपका कोर की आउटर बाउंड्री, ये इनर बाउंड्री, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से एस वेव, यहाँ पी और एस वेव यहाँ पहुँचती है, एस वेव यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। क्या होती है? एस वेव डिसअपियर हो जाती है। एस वेव डिसअपियर होने की वजह यही है कि आपका आउटर कोर जो है लिक्विड में है, ठीक है। और जैसे ही आपकी वेव्स ट्रेवल करती हैं फर्दर बीनीथ द सरफेस, तो आपकी जैसे ही ये आउटर कोर इनर कोर की बाउंड्री पे जैसे ही पहुंचती है, तो आपकी जो पी वेव है या जो आपकी सिस्मिक वेव्स हैं, इसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है। रिफ्रैक्शन मींस, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ, ये पढ़ी हुई है ये सारी चीज़ें। एक चीज़ में यहाँ पे आप कंपोजिशन पढ़ रहे हैं तो इसे क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपका ये कोर, इनर कोर, आउटर कोर, ठीक है। तो ये आपका आउटर कोर है, ये आपका इनर कोर है, ठीक है। तो ये आपका मेंटल है, ये आपका क्रस्ट, ठीक है। तो जैसे ही सिस्मिक वेव्स यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुँचती है, तो यहाँ से एस वेव जो है डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। एस वेव डिसअपियर हो जाती है और पी वेव इंटर करती है, आपकी आउटर कोर से ट्रेवल करती है। और जैसे ही आपके इनर कोर पे पहुँचती है, आपकी जो वेव्स यहाँ से जो आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से जो वेव्स आ रही हैं, इनकी एक्चुअल पाथ यहाँ से होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी इसकी पाथ में चेंज आ जाती है, ठीक है। ये आपकी वेव्स हैं, वेव फर्स्ट और ये वेव, ठीक है। हम दो वेव्स को हम ले लेते हैं। इनको एक्चुअल में इस पाथ में जाना चाहिए, एक्चुअल में इनकी जो पाथ है वो ये है, ठीक है। इनकी जो एक्चुअल पाथ है ये है, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा, ये सॉरी, ये जो इसका स्टेट है ये सॉलिड स्टेट में होता है, इस वजह से ये थोड़ी सी अंदर की तरफ आ जाती है ऐसे, और ये भी अंदर की तरफ। एक्चुअल में इनकी पाथ ये होनी चाहिए थी, ठीक है, इनकी पाथ ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होके अंदर की तरफ जाती है। जाने के बाद जैसे ही ये वापस आ जाती है, तो इसमें फिर से इस तरीके से आपकी बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाती हैं। तो मीन्स यहाँ पे रिफ्रैक्शन इसीलिए होता है क्योंकि ये पूरा सॉलिड में है। लेकिन कंपोजिशन अगर देखें, यहाँ पे भी निकल, यहाँ पे आउटर कोर चाहे इनर कोर है, निकल आयरन दोनों में प्रेजेंट होता है। बस फर्क इतना है कि आपका ये सॉलिड में, आपका ये सॉरी आउटर कोर लिक्विड में, इनर कोर सॉलिड में है, ठीक है।
बस आज के लिए इतना ही। इससे आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज हमारा ये जो कंपोजिशन ऑफ अर्थ है ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इसका लास्ट कंक्लूजन ये है कि आपका जो आउटर कोर, ये सॉरी क्रस्ट, मेंटल और कोर की अगर बात करें तो तीनों में यही हमने देखा कि आपके जो क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर क्रस्ट की डेंसिटी की बात करें, लो डेंसिटी होती है, और मेंटल की अगर बात करें तो डेंसिटी हाई होती है, और कोर की भी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन एज कंपेयर टू मेंटल इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, क्रस्ट में आपके फेल्सिक और मैफिक मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं या रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। आपके मेंटल में मैफिक और अल्ट्रा मैफिक, ULTRA, मैफिक और अल्ट्रा मैफिक रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। आपकी जो कोर की अगर बात करें, यहाँ पे आपका निकल, आयरन, आपका सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसकी सिस्मिक वेव्स का जो बिहेवियर देखा जाए एज कंपेयर टू क्रस्ट में, जो है इसकी जो वेलोसिटी है, सिस्मिक वेव्स, वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव ये लो रहेगी एज कंपेयर टू मेंटल। इसमें सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी हाई होगी, इसमें भी हाई होगी, लेकिन एज कंपेयर टू मेंटल थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्रस्ट की अगर बात करें, क्रस्ट के जो लेयर्स हैं इसको दो उसमें डिवाइड किया गया है, सेल और साइमा। ये हमने पहले पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर में। इसमें अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, ठीक है, लोअर मेंटल में डिवाइड किया है। इसको आउटर कोर और इनर कोर में किया है। ठीक है, यहाँ जो क्रस्ट में जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, सेल में अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट, या ओवरऑल में दोनों की बात करूं, सेल में अगर देखा जाए ग्रेनाइट, रायोलाइट जैसे रॉक्स, और साइमा में जो है आपके गैब्रो और बसाल्ट जैसे रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपका जो मेंटल है इसमें देखा जाए तो आपका पेरिडोटाइट जैसे रॉक्स, पेरिक्लेस जैसे रॉक्स, इसमें मिनरल जो प्रेजेंट होते हैं गार्नेट, ओलिवीन जैसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए कोर में, तो कोर में नॉर्मली हमने यहाँ कंपोजिशन की बात की है, तो इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, निकल, आयरन, सल्फर, हाइड्रोजन। नॉर्मली अगर हायर कंसंट्रेशन में देखा जाए निकल और आयरन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट कंक्लूजन। तो इन तीनों में से जो हायर डेंसिटी होती है वो आपके मेंटल की होती है, उसके बाद कोर की होती है, उसके बाद लास्ट इसमें क्रस्ट की जो डेंसिटी है एज कम्पेयर टू बल्क अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर इसकी डेंसिटी देखी जाए अर्थ की, तो क्रस्ट की डेंसिटी लो होती है और मेंटल की डेंसिटी हाई और कोर की भी हाई होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कंक्लूजन है। इस टॉपिक को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।